आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। खबरों का सिलसिला चालू करेंगे फटाफट। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को दोपहर 1 बजे गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पहुंचे। उन्होंने नोएडा के पास जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। ये एयरपोर्ट राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर एसपीओ बिलाल अहमद मार्गे को 2019 में बारामूला में एक ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नागरिकों को सुरक्षित निकालने और आतंकवादियों का डटकर सामना करने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उनकी मां सारा बेगम को पुरस्कार दिया। कांग्रेस नेता कीर्ति झा आजाद टीएमसी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके साथ काम करूंगा। आज देश को ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो देश को एक नई और सही दिशा दिखा सकें। साथ ही कहा, दीदी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर के तृणमूल में शामिल होने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अशोक तंवर जितनी जल्दी मुझे हरियाणा बुलाएंगे उतनी जल्दी मैं जाऊंगी। हरियाणा दूर नहीं है, मेरे घर के नजदीक है। राज्य के बिना केंद्र आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्र की राज्य को साथ लेकर ही चलना होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। बनर्जी के इस दौरे पर बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा, ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा तब बनेंगी जब एक मजबूत विपक्ष होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कई विपक्षी नेता खड़े हैं। सबसे पहले विपक्ष एकजुट हो जाए। एकजुट होने के लिए विचारधारा का मिलना जरूरी है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी खुद धरना राजनीति के एक्सपर्ट हैं। इससे पहले उन्होंने अपने घूसखोर पुलिस ऑफिसर और मंत्रियों को बचाने के लिए धरना दिया, तो स्वाभाविक है कि वो जिस चीज में मास्टर हैं उसका हथकंडा अपनाएंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बड़ा बयान सामने आया है। मुरलीधरन ने कहा, केरल में पिछले दिनों जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है और पीएफआई द्वारा निर्दोषों की हत्या हो रही है, इसका मुख्य कारण केरल में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठी कांग्रेस है। दोनों डर रहे हैं और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वरोजगार योजनाओं पर बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस साल अलग अलग योजनाओं के तहत लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को 15 दिसंबर 2021 तक पूर्ण किया जाए। आपको बता दें कि सीएम धामी लगातार अधिकारियों और जनता से संवाद कर रहे हैं ताकि राज्य के लोगों को समस्याओं का समाधान किया जा सके। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में खाद्य विभाग भारत सरकार की तरफ से 12 नवंबर 2021 को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समयानुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की तरफ से घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से शुरू होगा, जिसके लिए तैयारी
जारी हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पहले दिल्ली में केजरीवाल अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने ना यमुना साफ हो पाई है और ना ही दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो पाया। अब केजरीवाल प्रदूषण फैलाने पंजाब गए। राजस्थान में चल रही सियासी अठोपटक के बीच राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां पायलट ने कहा कि 2 दशकों से कांग्रेस ने मुझे जो कुछ भी सौंपा है उस काम को करने में मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि हम राजस्थान को 2023 का चुनाव जीतें। आपको बता दें, राजस्थान में मंत्रिमंडल में हुए बदलाव की वजह से कई कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। चारा घोटाला मामले में मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। यहां पेशी के बाद कोर्ट ने गवाही के लिए अगली तारीख 30 नवंबर को तय की है। ये मामला भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 40 लाख रुपयों की अवैध निकासी का है। लालू के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक अगली तारीख को भी लालू की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। एमपी के भोपाल के पास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम कमलापति रखने के बाद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। इसके साथ ही ग्रामीणों, सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी स्टेशन का नाम फतेहाबाद से बदलकर चंद्रावतीगंज करने की मांग की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि अब्बा जान और चाचा जान वाले अगर माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है। हरियाणा बीजेपी में शामिल जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को पार्टी स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर पार्टी झज्जर में होने वाले शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर पार्टी के सभी नेता पूरे प्रदेश में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बादशाहपुर और पटौदी विधानसभा में दौरा कर कार्यकर्ताओं और लोगों की रैली को संबोधित किया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में लगा है। संसद सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 25 नवंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस समेत अन्य दल संसद के आगामी सत्र में महंगाई को लेकर सरकार को घेरेंगे। इसके लिए बिहार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। यूरिया की कालाबाजारी और जरूरत से भी कम यूरिया मिलने को लेकर उज्जैन में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों के सामने यूरिया खाद की बड़ी किल्लत सामने आ रही है। किसानों ने दावा किया है कि उन्हें सोसाइटी के माध्यम से यूरिया नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में किसानों ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में खाली पड़े टेंटों को भरने के लिए एक बार फिर से किसानों ने कवायद शुरू कर दी है। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में किसान नेता मंच से किसानों को आंदोलन का लेखा जोखा देंगे। इसमें आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या खोया और क्या पाया, इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट से पहले मंत्रिमंडल को संबोधित किया। बैठक में सीएम ने कहा कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भी रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि मंत्रियों को प्रभार के जिलों में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 4 दिसंबर को पाताल पानी में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम ने आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख की राशि वापस की। इस राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम कर वसूल की गई है। इससे पहले राजनांदगांव में 16,796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख रुपए वापस किए गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि राज्य का पुलिस बल स्वतंत्र संस्था है, न कि किसी जमींदारी व्यवस्था का अंग। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में महाराष्ट्र सरकार के 2 आला अधिकारियों को जारी समन रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए एजेंसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह तर्क रखा। ₹100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। कोर्ट के कई समन जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसका नतीजा यह कि मंगलवार को कोर्ट का एक नोटिस उनके जुहू स्थित फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया है। इस नोटिस में परमबीर सिंह को फरार घोषित करार दिया है। उत्तराखंड के आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में है। इसी के चलते आज बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनी के आवास से हुई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान पहुंचे, जिनका किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के थाना पोलभट्टा पुलिस और एनओजी टीम को वन्य जीव की तस्करी करने के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने दुर्लभ जाति के लगभग 190 जिंदा कछुओं समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन और 5,000 की नकदी बरामद की है। कछुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ आंकी गई है। उक्त मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप कुंवर द्वारा किया गया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी नेता जगन्नाथ सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता ने मनीष तिवारी के बयान को सही बताया। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि मनीष तिवारी जो भी कहा वो बात सही है। कांग्रेस नेताओं को पता ही नहीं है कि किस वाक्य क्या फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि देश हित में आवाज उठाना गलत नहीं है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बयान पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मनीष तिवारी के बयान का समर्थन किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मनीष तिवारी ने जो कहा वो सच है, क्योंकि 26/11 हमले के समय यूपीए सरकार को जो फैसला लेना चाहिए था वो नहीं लिया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान बनवारी लाल ने बताया कि 26 नवंबर को होने वाली बावल विकास रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली को संबोधित करने से पहले सीएम मनोहर लाल बावल के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल और नवनिर्मित आरओबी का उद्घाटन करेंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। हरियाणा के नूह में एक हैदराबाद की नामी आयुर्वेद कंपनी का 1 करोड़ का माल चोरी हो गया, जो वहीं पुलिस को
जब इस मामले की जानकारी हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छानबीन शुरू कर दी और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। यूपी में आगरा के कबूलपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 40 वर्षीय युवक का शव तालाब के किनारे मिला। शव मिलने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बना हुआ है। इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो कदम उठाए गए हैं उससे प्रदूषण में कमी हुई है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर 4 नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। करीब 600 से ज्यादा AQI पहुंच गया था, जिसको देखते हुए प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए फैसले लिए गए और जो हवा के रुख में बदलाव आया उसके कारण प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मुंबई में रैली करने की अनुमति नहीं मिली है। मुंबई पुलिस ने 27 नवंबर को BKC में होने वाली रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोरोना संक्रमण का बताया है और MMRDA ग्राउंड पर पब्लिक गैदरिंग पर लगी रोक और महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई हिंसा का हवाला देते हुए किया है। अमरावती में हुई हिंसा को भी बताया। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने खुले मंच से सपा सरकार और आने पर PM मोदी और CM योगी की इंक्वायरी कराने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रचार प्रसार में अरबों रुपए खर्च हुए हैं, उनकी हम जांच कराएंगे। संबल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके का है। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के सरपरस्त और राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा था कि ढींडसा की कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी के साथ बात हुई। उन्होंने कहा है कि मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हुई है और हमारी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। ये सब अफवाह हैं और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का भी खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कार्यकर्ताओं से अपील है कि ऐसी किसी भी अफवाह की तरफ ध्यान न दें। कांग्रेस नेता PL पूनिया ने TMC के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि TMC ने जो आरोप लगाए हैं कि त्रिपुरा में उनकी सुनी नहीं जा रही है, वो बहुत ही गंभीर बात है। साथ ही पूनिया ने कहा कि गृह मंत्री वैसे तो नहीं मिलते नहीं है, लेकिन अब TMC के सांसद धरना देते हैं तब गृह मंत्री उनसे मिलते हैं। इस समय सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। विशेषकर हर सब्जी में प्रयोग होने वाला टमाटर इन दिनों सबसे महंगा बिक रहा है। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों ने रसोई के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। यूपी के गाजियाबाद में भी बढ़ती महंगाई के दौर में दाल, सब्जी और दैनिक दिनचर्या की चीजों के दामों में बढ़ोतरी से आमजन परेशान है। 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर 80 से 90 रुपए किलो भाव में बिक रहा है, जबकि सेब के दाम इससे कम है। ऐसे में सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। यूपी के हमीरपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर मौधा और मुस्करा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से 2 अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 10 निर्मित 2 अर्धनिर्मित अवैध अलसही भी बरामद किए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सत्ताधारी सफेद पोशों और प्रशासन की शह पर वो किसी भी हमला कर सकते हैं। ताजा मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार करने की तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं, वीडियो में भूमाफियाओं के लोग बेरहमी से उनके ड्राइवर को लात घूंसों से पीटते दिखे। अशोक अरोड़ा ने भी धक्का मुक्की की गई, जिसकी खुद पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने घोर निंदा की है।
हरियाणा में पलवल के कैंप थाना इलाके में कपड़े खरीदने गए युवक पर कार सवार 2 युवकों ने गोली चला दी। हालांकि युवक को गोली नहीं लगी और वो बाल बाल बच गया, जिसके बाद आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा होने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ने सांसद अजय टम्पा ने 3 कृषि कानून वापसी पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि किसानों के बहुत से संगठन कृषि कानून को लेकर तैयार थे, पर कुछ ही संगठन इससे नाखुश रहे। फिर भी प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है उससे दिल्ली की आवाजाही से लेकर आम लोगों को जो परेशानियां हो रही थी वो अब सुलझ जाएंगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में कांग्रेस नेताओं ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री सुरेंद्र नेगी ने भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा है कि सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है। गैस, दाल, तेल, सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए हैं, जिससे व्यक्ति के लिए पूरी गृहस्थी को चलाना संभव हो गया है। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 3 आईपीएस और 1 एचपीएस अधिकारी के स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश जारी किए। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार को कमांडेंट तृतीय आईआरबी सुनारिया रोहतक लगाया गया, जबकि डीसीपी एनआईटी फरीदाबाद डॉक्टर अंशु सिंगला को कुरुक्षेत्र का पुलिस अधीक्षक लगाया गया, जिनके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल को डीसीसी एनआईटी फरीदाबाद लगाया गया है। करनाल में खाद्य और आपूर्ति विभाग असंध के गोदाम में ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार और एएफएसओ के बीच हुए झगड़े के बाद चंडीगढ़ के डायरेक्टर की तरफ से एक एएफएसओ और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एडीसी की जांच के बाद विभाग के डायरेक्टर ने कार्रवाई की है। पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने चंडीगढ़ में गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को समर्पित सह शिक्षा प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास अतुलनीय बलिदानों और शहादतों से भरा है, जिसमें से 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्य की पुलिस बटालियन और थानाओं में अनाधिकृत गनमैन ड्यूटी लगाए जाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी जोन के आईजी, डीआईजी को व्यक्तिगत रूप से ऑडिट करके 25 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यूपी कांग्रेस के महामंत्री सुबोध श्रीवास्तव बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने महर्षि विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की महंगाई हटाओ, बीजेपी भगाओ जन जागरण पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि यूपी में एकमात्र विकल्प है कांग्रेस पार्टी। बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि जनता सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए अब की बार यूपी में कांग्रेस की सरकार आएगी। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद अब मठ मंदिर अधिग्रहण और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रैनपुरी ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि संतों की बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि देश में अंग्रेजों के समय बने मठ मंदिर अधिग्रहण के कानून को रद्द किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए जहां हल्द्वानी में 1 नवंबर से 3 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र बनाने का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो वहीं बूथ लेवल पर बीएलओ के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने टीम के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र के वार्डों में जाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया।
काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अनूप पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर आपसी नूरा कुश्ती करने का आरोप लगाया। साथ ही अनूप पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी और दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पूर्वांचल के लोगों के साथ दोनों ही दलों ने भेदभाव और रवैया अपनाया है, जिसकी वजह से प्रदेश आज तक विकास से वंचित है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते मंगलौर कोतवाली में सीओ मंगलौर ने क्षेत्र के सीएलजी मेंबरों की बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र में शरारती तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। बैठक में सीओ पंकज गौरोला ने बताया कि क्षेत्र में सीएलजी मेंबरों की बैठक ली गई थी, जिससे सीएलजी मेंबरों ने आपत्तिजनक जो घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सहयोग मांगा। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।